नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि थायराइड ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पूरी सोसाइटी में फैलती जा रही है। हम सब चाहते हैं कि हम उससे बाहर निकले, लेकिन ये हमें बोल दिया जाता है कि थायराइड का कोई भी इलाज नहीं है सिवाय मेडिसिन्स के। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम थायराइड बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सके। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि किस तरह से थायराइड जो है वो कैसे फंक्शन करता है, थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है। आपने ये भी बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा थायराइड ग्लैंड कनेक्टेड है, अर्थात हमारा जो मन है अगर वो स्वस्थ रहेगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी स्वस्थ रहेगा। अब सिस्टर, मैं जानना चाहती हूँ, अगर किसी व्यक्ति को थायराइड हो जाए तो उसका असर बाकी बॉडी के पार्ट्स पर कैसे पड़ता है? क्योंकि हमने ये जाना कि थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे TSH हार्मोन से जुड़ा हुआ है जी। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज वन ऑफ द मेजर ग्लैंड जो पूरे बॉडी के साथ कनेक्शन बिल्ड करके रखता है जी। pineal gland and pituitary gland, these are the topmost and the highest, like a powerhouse of the whole human body. तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो कार्डियो जितना भी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो खून का आना और जाना, आदान प्रदान जो पूरे शरीर में हो रहा है, ब्लड का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है अगर हमारा T3, T4 या TSH ऊपर नीचे होता है। ओके। उसके बाद फिर नीचे आता है हमारा नर्वस सिस्टम। जी। तो नर्वस सिस्टम विच इज कंप्लीटली पूरे शरीर में फैला हुआ है। नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है। जो डेंड्रॉन्स होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, जो टिश्यूज होते हैं, नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, कितना कुछ है। 72,000 तो नाड़ियाँ ही हैं हमारे शरीर में। तो इतना सारा जो जाल फैला हुआ है, उस नर्वस सिस्टम के ऊपर भी थायराइड ग्रंथि का ऊपर नीचे होने के वजह से प्रभाव पड़ता है। देन आफ्टर दैट कम्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को भूख एकदम से कम हो जाती है। कोई भूख के बिना एकदम से सर्वाइव ही नहीं कर सकते, रह ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज दैट TSH हार्मोन इज कंटिन्यूअसली रेगुलेटिंग एंड टेलिंग थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। Okay. अब उसकी अगर मात्रा बढ़ गई या मात्रा घट गई तो उसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। एंड देन आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग, और उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा मेजर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हाईएस्ट जो रेशियो है थायराइड सफरर्स की, वो है फीमेल्स। जी। तो देखा गया है कि भाइयों के कंपैरेटिवली, मेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं थायराइड की, वो फीमेल्स के ऊपर आती हैं। वाई? बिकॉज उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी सीधा जुड़ा हुआ है। जी। और वो जैसे ही, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स के ऊपर नेचुरली भी आता है घर का, और उनकी लाइफ में भी जब एक चेंजेस आते हैं ना, जब वो छोटेपन से निकल के बड़े होते हैं, टीन एज में आते हैं, एक वहाँ चेंजेस आते हैं। फिर टीन एज से निकल के जब एडल्ट में आते हैं, वहाँ पर भी कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। फिर अगर उस फीमेल की शादी हो रही है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना, एक नए माहौल में एडजस्ट होना, इट इज़ लाइक एक पेड़ को यहाँ से उखाड़ा और दूसरी जगह प्लांट कर देना। तो वो जो एक मेजर चेंज और शिफ्ट आता है एक फीमेल की लाइफ में, उससे भी बहुत सारे हमारे विचारों के स्तर पर चेंजेस आते हैं। और विचारों के स्तर पर चेंजेस आने की वजह से हमारे हार्मोन्स पे इम्बैलेंस होता है। ओके। तो इस तरीके से हमारे पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, और जो वहाँ से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ द माइंड। एक्चुअली पूरी ज़िंदगी में जब जब हम किसी भी स्ट्रेस टेंशन की लहरों में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होंगे, और अगर हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, या हम योगा अभ्यास, प्राणायाम, अगर इन सब की वेरी हेल्दी रूटीन के आदी नहीं हैं,
तो फिर हमारे बहुत सारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स के ऊपर और हार्मोनल सिक्रीशन के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। एंड किसी को उससे थायराइड हो जाता है, किसी को उससे लिवर की प्रॉब्लम, किसी को किडनी के इश्यूज़, किसी को मेंटल इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो वो दैट इज़ डिफरेंट विद एवरीबडी जी। वो हर एक के उसकी सोच, उसका कैरेक्टर और उसकी उम्र, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सी बीमारी लगती है। इट इज़ नॉट सेम विद एवरीबडी, क्योंकि ये कभी भी नहीं देखा जाता यार, कंपेयर नहीं कर सकते हम कि अगर 4 फीमेल्स हैं, चारों को स्ट्रेस हुआ तो चारों को थायराइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है एक को थायराइड हो रहा है, एक का रीनल फेलियर हो रहा है, एक को आर्थराइटिस हो रहा है और एक को प्लस डायबिटीज़ हो रही है। तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी। बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को समझना है, जैसे अभी सपोज अगर मुझे समझना है कि मैथ्स कैसे फंक्शन करता है, सपोज अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई मैथ्स कैसे करते हैं हम, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है, उसके पीछे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसके पीछे उसका लर्निंग होता है। उसी तरीके से जब हम थायराइड की बात करें, अभी एक तरफ तो आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थायराइड फंक्शनिंग के लिए। अब अगर मैं बैक हैंड में जाकर बताऊं, जैसे आपने कहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैनिक में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और या फिर लाइफस्टाइल चेंज होती है, आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, इन सभी के बीच में अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को समझें कि जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है तो उसका थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है, और अगर कोई व्यक्ति शायद इसे इतना अच्छी तरह से अडेप्ट नहीं कर पाते, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में नहीं ला पाते, उनका थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है? सी, फंक्शनिंग इज नॉट द मेजर थिंग विच आई हैव टू केयर अबाउट जी। आई हैव टू केयर अबाउट माई इमोशंस। अच्छा, यानी कि मैं इतना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन पे अगर मैं ध्यान दूँ तो मैं अपने इमोशंस को कैसे रिएक्ट करना है, मेरे इमोशंस पर कैसे मुझे काबू रखना है या कैसे उनको रेगुलेट करना है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फंक्शनिंग तो अपने आप ठीक चलेगी, करेक्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है और वो सात्विक जीवन, योगिक जीवन जी रहे हैं, तो नेचुरल है कि उनके सामने जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो उसको बहुत जल्दी हैंडल कर लेंगे। करेक्ट। बड़ी जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन आएगा, लेकिन अगले ही पल, कुछ ही पलों में वो उसको ठीक भी करके सब सेटल डाउन कर लेंगे। करेक्ट। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इट डज नॉट अफेक्ट मच। राइट। कोई भी चीज़, स्ट्रेस जो है वो टेंशन कैसे बनता है, टेंशन जो है वो दुख कैसे बन जाता है, दुख जो है वो बीमारी कैसे बन जाती है, with the frequency of and intensity of taking it again and again, creating it again and again, repetitive, right। जब कोई चीज़ अपने ही तरीके से repetitive हो जाए, बार बार हो, हर रोज़ हो और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाए, तभी वो एक बीमारी का रूप लेती है। छोटी सी फिक्र, चिंता, चिंता से स्ट्रेस, स्ट्रेस से टेंशन, टेंशन से एक फिर बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। Correct। ऐसे ही अगर एक योगिक जीवन में है, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में है, आप बहुत जल्दी बातों को छोड़ देंगे, बहुत जल्दी उन चीज़ों को अपने से दूर कर देंगे, अलग कर देंगे, बिकॉज यू नो कि मुझे खुद को ठीक रखना है। करेक्ट। आई डोंट हैव टू लेट दीज थिंग्स अफेक्ट माई माइंड, अफेक्ट माई मूड, अफेक्ट माई पर्सनैलिटी, अफेक्ट माई ओवरऑल हेल्थ। करेक्ट। तो ये हम जानते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है और वो बहुत ज़्यादा दुनियादारी में और बॉडी कॉन्शियसनेस में और तेरा मेरा ईगोइज़म एंड हर्ट हो जाना, बहुत जल्दी रो लेना, बहुत जल्दी अपसेट हो जाना, अगर इन चीज़ों में है कोई व्यक्ति, खासकर अगर फीमेल्स हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने ऊपर हर चीज़ को ले लेते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस फिर ज़्यादा होने लगती हैं। और वो फ्लक्चुएशंस की वजह से चीज़ें जब कंडीशंस एंड सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, देन वी गेट आवरसेल्फ इनटू द ट्रैप ऑफ मेडिसिन्स, और हम खुद को बहुत कमज़ोर भी फील करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है हमारे तो बस का ही नहीं है, अब तो कोई डॉक्टर ही कुछ कर सकता है, मेरे तो हाथ खड़े कर दिए। करेक्ट। सो ऐसी सोच
और इस तरीके का जो एक एटीट्यूड है वो उस पर्सन का होता है जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल या परमात्मा की तरफ इंक्लाइन नहीं है। और जो दूसरा व्यक्ति है जो अपने आप में स्थिरता महसूस कर पाता है, स्टेबिलिटी ले आ पाता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर। सिस्टर एक और बात, जब हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारा ग्लैंड ठीक से फंक्शन कर रहा है, मतलब हमने वी आर हैप्पी, मतलब दोनों तरफ के पैरामीटर्स को अगर हम देखें कि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा थायराइड ग्लैंड ऑटोमेटिकली सही तरीके से फंक्शन करेगा, जैसे आपने कहा था। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब सपोज़ किसी व्यक्ति को थायराइड डायग्नोस किया जाता है तो आपके हिसाब से उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैंने क्लियर करी कि अगर आपका T3, T4 या TSH बढ़ता या घटता है, अगर आपका थायराइड सिर्फ बढ़ या घट रहा है तो डरें घबराएं नहीं, देयर इज़ अ सोल्यूशन। ठीक है, आप सबसे पहले स्टार्ट कर लीजिए प्राकृतिक उपचार। तो सबसे पहले प्राकृतिक उपचार को शुरू करते हुए बहुत ही सरल विधि है जी। अगर कोई घर बैठा सीख ले और इसको 3 महीने तक कर ले, इट इज़ वेरी वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ थायराइड प्रॉब्लम्स। जी। सो सबसे पहला जो प्राकृतिक उपचार यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट जो हम घर पे बैठे कर सकते हैं अपने थायराइड को रेगुलेट करने के लिए, थायराइड ग्रंथि को वापस ठीक करने के लिए, T3, T4 को नॉर्मल करने के लिए, वो ये है हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशंस, या उसे कहा जाता है हाइड्रोथेरेपी। जो हाइड्रोथेरेपी कैसे करें, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशंस कैसे करें, आपको क्या करना है, 2 बाउल लेने हैं। एक बाउल में तेज़ गर्म पानी डालना है, पर इतना भी तेज़ नहीं कि स्किन जल जाए, और एक में आइस कोल्ड वाटर डालना है जी, ठंडा पानी डालना है। और आप दोनों में ही कॉटन की या तो सूती कॉटन लेकर के उसकी पट्टियाँ बना लें अपने गले के लंबाई के हिसाब से, जितनी चौड़ाई है गले की, यानी कि वो इतनी कुछ चौड़ी पट्टी बनेगी आपकी, तो वो इतनी लंबी जितनी कि आपके पूरे गले में लिपटी जाए, पूरे के पूरे जी। तो उतनी लेंथ में, यानी कि इतनी सी पट्टी आप ले लें और इतनी चौड़ी हो, तो आप वो कॉटन की पट्टी डबल या ट्रिपल फोल्ड करके आप दोनों बाउल्स में रख दीजिए। तो क्या करना है, गरम पट्टी पहले लेनी है और उसको निचोड़ करके अपने पूरे गले में बांधना है, स्पेशली प्रॉपरली कवरिंग द थायराइड ग्लैंड जी। एंड 2 मिनट तक उसको रखना है। ओके। 2 मिनट रखने के बाद फिर ठंडी पट्टी को उठा के निचोड़ के फिर उसको लगाना है, उसको 1 मिनट रखना है। ऐसे ही फिर 2 मिनट के लिए गरम पट्टी, 1 मिनट के लिए ठंडी पट्टी, हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन, गरम ठंडा 15 मिनट तक कीजिए, 10 से 15 मिनट तक कीजिए, या फिर इसके 3 सेट कर लीजिए, एटलीस्ट 3 सेट्स तो करिए जी। 2-1 के 3 सेट कर लीजिए, या फिर एट अ स्ट्रेच आप उसको 10 मिनट्स तक जितनी बार मल्टीपल टाइम्स हो पाए, 2 and 1, तो आप उस तरीके से 10 मिनट में वो 3 बार होगा, 15 मिनट में वो 5 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर दिन में 2 बार कर लीजिए, सुबह भी जब आप खाना खाने के बाद फ्री हो गए हैं, बैठे हैं, घर पे हैं और अब कोई काम नहीं है, उस समय आप ये अपनी हाइड्रोथेरेपी कर लीजिए। ब्रेकफास्ट के पहले कि बाद की लंच के बाद? ब्रेकफास्ट के बाद। ओके। एंड देन शाम को डिनर से पहले भी कर सकते हैं, यानी कि जो 4 और 5 बजे का समय होता है, जो स्नैक्स का टाइम होता है, उस समय भी आप जब खाली पेट हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा कोई क्रेविंग नहीं है या कुछ खाया है, तो उसके आधे पौने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप बैठ करके तब भी आप ये थेरेपी कर सकते हैं जी। तो ये थेरेपी करने से बहुत लोगों को बहुत जल्दी आराम मिलता है, और आप देखेंगे कि जिनके थायराइड लेवल्स बहुत हाई होते हैं, अगर वो ये थेरेपी को शुरू करते हैं, सुबह शाम लगातार ये थेरेपी करने से थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। एंड बाकी जो रेमेडीज़ हम बताएंगे उनको भी साथ में करेंगे तो आपके थायराइड लेवल्स वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल। और इसी के साथ जो एक दूसरी थेरेपी है वो है मिट्टी पट्टी जी। तो ये है हाइड्रोथेरेपी और वो है मड थेरेपी। तो मड थेरेपी में हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं कि जो क्ले पॉट्स बनाते हैं, जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी का यूज़ करके पॉट्स बनाते हैं, अर्दन पॉट्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आप उनसे मिट्टी लेकर के आइए और वो मिट्टी थोड़ी सी ला करके घर में स्टोर कर लीजिए, रख लीजिए।
अगर बाहर खुले में ओपन में धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें धूप की किरणें भी पड़ेंगी तो वो नेचुरली सन चार्ज हो जाएगी। तो उस मिट्टी को भी आपने एक सूती कपड़ा लेके, कॉटन का कपड़ा लेके उसकी पट्टी बनानी है, उसका लेप करना है। उसको मोटे फॉर्म में, जैसे एक रोटी होती है ना मोटी सी हम बनाते हैं, ऐसे ही पतली पतली लंबी उसको लंबे फॉर्म में वर्टिकली उसको बिछा देना है अच्छे से। एंड देन कॉटन का कपड़ा उसके ऊपर ही लगा के, पतला सा जो कि मलमल का कॉटन होता है, एंड देन उसको आप कॉटन की पट्टी को, इस मिट्टी की पट्टी को 45 मिनट्स के लिए आप अपने गले के आसपास प्रॉपरली टाई करके बांध के रख लीजिए। ऊपर से उसको सपोर्ट देने के लिए हल्का सा कोई भी कपड़ा आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोथेरेपी एंड मड थेरेपी, दीज आर द वेरी सिंपल टेक्निक्स। अगर कोई 3 मंथ्स तक इसको कर लें तो उन्हें बहुत बड़ा भारी लाभ देखने को मिलेगा, और उनको कभी भी मेडिसिन में जाकर के अपना कोई नुकसान करने की भी चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली क्या है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिकॉज़ ये करने में थोड़ा सा कई बार लोग सोच लेते हैं अब कौन ठंडा गरम करे, अब कौन मिट्टी उठा के लगाए। जब हम ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं तो हमें वो करना मुश्किल लगता है। तो इंसान सोचता है छोड़ो ये सब चीज़ें, एक गोली उठाओ मुंह में डालो और हो गया काम, पानी पियो एंड आई एम ऑल फिनिश विद माई डेली रूटीन ऑफ टेकिंग मेडिसिन। सिस्टर, यहाँ पर एक थॉट आता है मेरे मन में, जैसे अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया, ये दोनों टेक्निक्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन जैसे आपने कहा टाइम कंज्यूमिंग है, वो एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग है भी और शायद नहीं भी, क्योंकि क्या होता है कि हमारा माइंड उस वक्त खाली होता है। ये दोनों ही चीज़ों में या तो हम कुछ काम भी करें साइड बाय साइड, लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर हम काम करेंगे साइड बाय साइड तो वो उतना असर करेगा जितना हम उसको अटेंशन दे करके उस पर थॉट्स डालें डायरेक्शन में, ताकि वो और ज़्यादा पावरफुली हमारे हमारे फंक्शनिंग में थायराइड ग्लैंड के हेल्प करे। तो आप जिस तरह से हमें ये टेक्निक बता रहे हैं, इसके साथ में आप कुछ थॉट्स बता सकते हैं जो हम उस वक्त सोच सकते हैं अपने थायराइड ग्लैंड के बारे में या हीलिंग के बारे में, ताकि क्या होगा, इंटरनली भी हमारा प्रोसेस चल रहा होगा और एक्सटर्नली भी हम कुछ कर रहे होंगे। आई थिंक दैट विल बी मैजिकल। व्हाट डू यू थिंक? तो जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों थेरेपीज़ की अगर हम बात करें, हाइड्रोथेरेपी एंड मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी कैन बी डन इवन हाफ एन आवर बिफोर, हाफ एन आवर आफ्टर मील्स। अच्छा। एंड जो मड थेरेपी है वो आप लंच करने के 2-3 घंटे के बाद ही करें। ओके। यानी कि बीच का जो टाइम है 2 घंटे बाद आप उसको कर सकते हैं, यानी कि आफ्टरनून में मड थेरेपी कर लीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग्स में आप हाइड्रोथेरेपी कर लीजिए। बिल्कुल। तो इसमें क्या है, मड थेरेपी को करने का वो समय रखें, खाना खा लिया उसके बाद आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या अगर उसको आप लगा रहे हैं तो यू कैन सिंपली सिट एंड रीड समथिंग वेरी गुड। इफ़ यू आर स्टोरी लवर तो आप उसको स्टोरी पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी ऑफिस का काम है आप वो कर सकते हैं। जब आप हाइड्रोथेरेपी कर रहे हैं और अगर खुद ही कर रहे हैं बैठ के, तो नेचुरल है कि आपका हाथ एंगेज्ड होगा। बिल्कुल। और उस एंगेज्ड हाथ में आप आराम से बैठ के साथ साथ में पॉजिटिव एफर्मेशंस लीजिए। वो पॉजिटिव एफर्मेशंस आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण तंदुरुस्त हूँ, आई एम कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, माई बॉडी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। तो दीज आर सम ऑफ द एफर्मेशंस जो हम उस दौरान 21 टाइम्स उसको रेपिटेशंस में भी कर सकते हैं एंड फील गुड। साथ में कोई म्यूज़िक लगा लीजिए, एक हल्का सा कोई म्यूज़िक आप लगा लीजिए, सूदिंग म्यूज़िक जो आपके मन को बहुत हील करता हो। तो वो हीलिंग म्यूज़िक को सुनते हुए, ओम ध्वनि सुनते हुए, या अगर आपका फेवरेट कोई भजन है या कोई भी परमात्मा की प्रेज़ में कोई भजन, कोई सॉन्ग है वो सुनना चाहते हैं, तो अलॉन्ग विद डूइंग दिस थेरेपी वी कैन उसको कंबाइन कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी के साथ, सो दैट माई माइंड इज़ ऑल्सो गेटिंग हील्ड साइड बाय साइड। और जब आप मड थेरेपी कर रहे हैं, वन कैन इवन गो टू स्लीप। ओके। आप सो भी सकते हैं, आप लगा लीजिए और सो जाइए, और तब भी आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, बिकॉज सोते हुए हमें मैक्सिमम हीलिंग मिलती है, मेडिटेशन में हमें मैक्सिमम हीलिंग मिलती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम ये सोच लें, येस आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ नेचुरली,
देन दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि देख लेंगे, हो जाएगा, दवाई खानी मंजूर है, अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स जब होंगे तब देखा जाएगा क्या होता है, अगर ऐसा एटीट्यूड रख कर के आप जी रहे हैं, अगर आपको आपकी सेहत के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं है, फिर तो कुछ भी करिए, कुछ भी खाइए और जैसी मर्जी ज़िंदगी जी लें। लेकिन अगर अपना आप परमात्मा का, प्रकृति का, इस देह का भी थोड़ा सा भी कदर करते हैं, ख्याल रखते हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, देन अडॉप्ट नेचुरल लाइफस्टाइल रेदर देन मूविंग टू आर्टिफिशियल एंड केमिकल बेस्ड जर्नी। सिस्टर यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक आज का जो हमारा एपिसोड रहा है, बहुत ही क्लैरिटी हमें मिली है थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड बीमारी के बारे में। और जो लोग थायराइड से गुजर रहे हैं अभी, जिनकी ज़िंदगी में ये बीमारी आ चुकी है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एपिसोड रहा है। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम आज तक मानते आए कि अगर हम दवाई ना खाएं थायराइड में तो हम उससे कभी ठीक नहीं हो सकते। पर आज हमने जाना कि जिस तरह से हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन या फिर मड थेरेपी जो आज सिस्टर ने हमें बताई है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप इस नॉलेज को अपने आप तक मत रखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, जिनको इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक ये एपिसोड को पहुंचाइए और आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में दुआएं भर भर के आने लगेगी और आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।